कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शख्स से जो देखने में तो एक आम ऑफिस वर्कर लगता है, लेकिन असल में वो एक बेहद खतरनाक और कोल्ड ब्लडेड असासिन है। ये शख्स जिस कंपनी में काम करता है वो बाहर से तो एकदम मामूली बिजनेस फर्म दिखती है, पर असल में वो मौत का सौदा करने वालों का अड्डा है। पिछले 15 सालों से इसने मौत के हर मिशन को अंजाम दिया है और आज तक एक भी निशाना नहीं चूका। लेकिन जब शिकारी इतना काबिल हो जाए कि मालिक को डर लगने लगे तो खेल पलट जाता है। उसके बड़े अफसरों ने उसकी इस काबिलियत से डरकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया, पर उन्हें क्या पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग पर, जहां पुलिस ने एक गवाह की हिफाजत के लिए छावनी बना रखी है। तभी वहां एक डिलीवरी मैन की एंट्री होती है जिसके हाथ में किमची का बॉक्स है। ये कोई और नहीं बल्कि मिशन पर निकला असासिन जोय हुन है। लिफ्ट के अंदर दो पुलिस वाले किमची की स्मेल से चिढ़कर जोय को पीटने लगे। बेचारे ये नहीं जानते थे कि उन्होंने मौत की नींद सोने की तैयारी कर ली है। तभी वहां वापस से जोहुन आ गया, जो हेडफोन्स लगाए एकदम खामोशी से अपना काम कर रहा था। लेकिन तभी पुलिस वाले शक के बिना पर उसका पैकेज चेक करने कहते हैं। इससे पहले कि वो डब्बे को चेक कर पाते, जोहुन ने डब्बे के अंदर छुपी हुई गन से एक एक करके वहां मौजूद सबको खत्म कर दिया। जोहुन सबको खत्म करके फ्री हुआ ही था कि तभी वहां ह्योंग-डो ने आकर जोहुन को धक्का देकर नीचे सीढ़ियों पर गिरा दिया। हालांकि ह्योंग-डो जोहुन का सीनियर और उसका सबसे करीबी साथी था और वही इस पूरे खेल का अहम हिस्सा निकला। असल में मिशन से कुछ देर पहले जोहुन और ह्योंग-डो ने अपने सपनों के बारे में बात की थी। जोहुन ने कहा था कि वो 40 की उम्र तक इतना पैसा कमा लेना चाहता है कि सुकून से रिटायर हो सके। उसके सपने थोड़े रंगीन थे, वो पैसों के दम पर हसीन लड़कियों के साथ जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात ह्योंग-डो ने बताई, उसने कभी सिंगर बनने का सपना देखा था। जोहुन ने उसे समझाया कि सिंगिंग एक ऐसा काम है जिसमें वक्त निकलते ही पहचान खत्म हो जाती है, इसलिए असैसिन बनना ही पैसा कमाने का सबसे तेज रास्ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखो, जोहुन को उसी के सीनियर के हाथों मरना पड़ा जिसे वो सबसे ज्यादा इज्जत देता था। पुलिस के आने से पहले ह्योंग-डो ने जोहुन का काम तमाम किया और वहां से निकल गया। एक सुनसान जगह पर उसके साथ ही गाड़ी के निशान मिटाने के लिए इंतजार कर रहे थे। ह्योंग-डो ने अपने खून से सने कपड़े चेंज किए, सूट पहना और शहर की भीड़ में एक आम ऑफिस वर्कर की तरह घुल मिल गया। जब वो कंपनी पहुंचा तो बाहर से सब कुछ नॉर्मल था, मगर एक गुप्त दरवाजे के पीछे मौत की फैक्ट्री चल रही थी। एक अंधेरे कमरे में एक महिला बड़े आराम से स्वेटर बुन रही थी। ह्योंग-डो ने अपना हथियार उसे सौंपा और कार्रवाई पूरी की। तभी वहाँ उनके सेक्शन के चीफ जोंग टे की एंट्री हुई। वो ह्योंग-डो से चिढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, क्योंकि चेयरमैन जैन ह्योंग-डो पर उससे ज्यादा भरोसा करते थे। तब लेट आने की वजह से ह्योंग-डो ने ज्यादा बहस नहीं की और माफी मांगकर बात खत्म कर दी। अब अगले दिन ह्योंग-डो एक बूढ़े आदमी से मिलने गया। ये बूढ़ा आदमी कोई आम आदमी नहीं बल्कि वही सेक्शन चीफ था जिसने कभी ह्योंग-डो को इस धंधे की बारीकियां सिखाई थी। भले ही वो बुजुर्ग रिटायर हो चुका था, लेकिन ह्योंग-डो के लिए वो आज भी सबसे भरोसेमंद शख्स था। ह्योंग-डो ने उसे जोहुन के बारे में बताया कि कैसे मरने से पहले जोहुन ने अपनी सारी जमा पूंजी अपने परिवार तक पहुंचाने की आखिरी ख्वाहिश की थी। तब पुराने सेक्शन चीफ ने ह्योंग-डो को एक कड़वी नसीहत दी, मरे हुए लोगों के जज्बातों में मत फंसो। एक असैसिन को मिशन के बाद पत्थर दिल बनना पड़ता है। उन्होंने बताया कि ये धंधा एक दलदल जैसा है, जो अंदर है वो निकलना चाहते हैं और जो निकल जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि बाहर की दुनिया में कैसे जिएं। जिन हाथों पर खून के धब्बे हों वो कभी एक सुकून भरी जिंदगी का सपना नहीं देख सकते। जब ह्योंग-डो ने पूछा कि उन्होंने काम क्यों छोड़ा, तब उन्होंने एक खौफनाक किस्सा सुनाया। उनका एक टारगेट मौत से पहले गिड़गिड़ाने लगा था। उन्हें तरस तो आया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे मार दिया क्योंकि वही उनका काम था, वही बोझ उन्हें खाए जा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई थी। इंस्पेक्टर जो परेशान था क्योंकि सर्वाइलेंस कैमरा में दिखने के बावजूद जो उनके फिंगरप्रिंट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिल रहे थे। उसे शक हुआ कि या तो ये कोई इलीगल इमिग्रेंट है या फिर इसका बैकग्राउंड बहुत ही गहरा या फिर अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। इधर ह्योंग-डो जोहुन की आखिरी कसम निभाने उसके घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ आवारा लड़के जोहुन के घर से बाहर निकल रहे हैं। ह्योंग-डो ने वहां मौजूद एक लड़की से जोहुन की बहन के बारे में पूछा, लेकिन लड़की के बॉयफ्रेंड ने बीच में कूदकर ह्योंग-डो की बेइज्जती करना शुरू कर दी। उन लड़कों को अंदाजा भी नहीं था कि वो मौत के सौदागर से पंगा ले रहे हैं, और जब ह्योंग-डो ने उन्हें एक एक करके मारना शुरू करा तब उनकी हवा निकल गई। तब उन लड़कों को पिटता देख वो लड़की तुरंत अपनी माँ को बुला लाई। ह्योंग-डो ने झूठ बोला कि वो जोहुन का कलीग है और जोहुन काम के सिलसिले में विदेश गया है, इसलिए उसने ये पैसे परिवार के लिए भेजे हैं। जोहुन की माँ मियोन ने जब सुना कि उनका बेटा विदेश में काम कर रहा है तो उन्होंने
ने बड़ी उम्मीद और खुशी से ह्योंग-डो को घर के अंदर बुलाया। उन्हें अपने बेटे की फिक्र थी जो काफी वक्त से घर नहीं आया था। जोहुन की छोटी बहन जो सिर्फ अभी 18 साल की थी, वो काफी जिद्दी और रिबेलियस हो गई थी। उसे अपने भाई जोहुन से नफरत थी क्योंकि वो पिता की मौत पर भी घर नहीं आया था। उसी दौरान बोसुल और उसकी माँ के बीच बहस होने लगी क्योंकि वो रात को बाहर रुकना चाहती थी। गुस्से में आकर बोसुल ने ह्योंग-डो से पूछा कि आप मेरी माँ का गाना सुनना चाहेंगे, और इतना कहकर उसने एक पुरानी टेप बजा दी। जैसे ही वो आवाज गूंजी, ह्योंग-डो की दुनिया रुक गई। वो पुराना सुर सुनकर उसे अपना बचपन याद आ गया जब वो नूडल्स डिलीवरी किया करता था। एक बार नूडल्स देते वक्त उसने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मियोन को गाते सुना था। मियोन वही सिंगर थी जिसे देखकर कभी ह्योंग-डो ने सिंगर बनने का सपना देखा था। किस्मत देखो, जिस आइडल की वजह से उसने सपने देखे थे, आज वो उसी के सामने खड़ा था। और सबसे कड़वा सच ये था कि ह्योंग-डो ने ही उस आइडल के बेटे जोहुन का कत्ल किया था। अगले दिन चेयरमैन जैन ने ह्योंग-डो को अपने पास बुलाया। वो गुस्से में थे क्योंकि ह्योंग-डो ने बिना इजाजत जोहुन को मिशन पर रखा था, जबकि जोहुन सिर्फ एक क्लीनिंग स्टाफ का बंदा था। कंपनी के कुछ असूल थे जिसमें सिर्फ एक्स सोल्जर्स या प्रोफेशनल लोग ही आ सकते थे, लेकिन चेयरमैन फिर भी ह्योंग-डो पर भरोसा करते थे। इसलिए उन्होंने बात वहीं खत्म कर दी और ह्योंग-डो को एक नया मिशन दिया। इस बार टारगेट कोई आम आदमी नहीं बल्कि जिन था, वही जिन जो कभी ह्योंग-डो का टीम लीडर हुआ करता था। जिन ने अपनी मर्जी से किसी का कत्ल किया और अब ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी करके भाग रहा था। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिन का एक 7 साल का मासूम बेटा भी था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां मौत और जज्बात के बीच की दीवार टूटने लगी। वो मासूम बेटा जिसकी वजह से जिन अपने धंधे का गर्व करता था, एक भयानक एक्सीडेंट में मारा जा चुका था। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए जिन ने उस ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया जिससे उसका बेटा टकराया था, और अब वो कानून और अपनी ही कंपनी से भाग रहा था। कंपनी के लिए जिन एक चलता फिरता बॉम्ब था। अगर वो पकड़ा जाता तो ऑर्गेनाइजेशन के सारे राज खुल जाते। तब ह्योंग-डो ने अपने चेयरमैन का दिया मिशन कबूल किया और जिन का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन रास्ते में उसकी नजर अचानक मियोन के एक पोस्टर पर पड़ी। उसे एक पल की डिस्ट्रैक्शन ने इतना बड़ा असर किया कि जिन उसकी नजरों से ओझल हो गया। अब इससे पहले कि ह्योंग-डो उसका वापस से पीछा करता, जिन को समझ आ गया था कि उसका शिकार होने वाला है। दोनों का आमना सामना हुआ, पर जिन के लिए अब जिंदगी का कोई मोल नहीं था। उसने ह्योंग-डो से साफ कहा, मैंने ये गंदा काम सिर्फ अपने बेटे के लिए किया था। अब वो नहीं रहा तो मुझे मौत से डर नहीं। इससे पहले कि ह्योंग-डो कुछ कर पाता, जिन ने उसे बेहोश किया और वहाँ से निकल गया। कंपनी लौटने पर जोंगटे ने ह्योंग-डो का मजाक उड़ाया कि इतने बड़े असैसिन से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। ह्योंग-डो ने हमेशा की तरह खामोशी से माफी मांगी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी उसके डेस्क पर एक मिस्टीरियस कॉल आई और वो तुरंत निकल गया। ह्योंग-डो एक पुराने बाजार से होते हुए एक मेडिसिन की दुकान पर दाखिल हुआ। यहाँ एक ऐसा राज छुपा था जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हिला सकता था। जो जिंदा था। ह्योंग-डो ने उसे मारा नहीं था, बल्कि दुनिया की नजरों से छुपाकर उसका इलाज करवा रहा था ताकि ऑर्गेनाइजेशन को भनक भी न लगे। खैर, वापस से कंपनी आने के बाद उसे एक नया मिशन मिला जिसमें उनका टारगेट था एक बड़ी कॉर्पोरेशन का फाइनेंशियल डायरेक्टर। 2 और असैसिन्स के साथ मिलकर उसने पार्किंग लॉट को ब्लॉक किया और टारगेट को बेसमेंट की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया, जबकि सारे कैमरास पहले से ही बंद किए जा चुके थे। अब जैसे ही फाइनेंशियल डायरेक्टर की गाड़ी रुकी, अंधेरे से ह्योंग-डो उसके सामने आ गया। तब उसके साथ वाली लड़की ने उस फाइनेंशियल डायरेक्टर को शूट किया और एक ट्रॉली में भरकर वहां से बाहर आ गए। मिशन खत्म करने के बाद ह्योंग-डो ने अपने साथियों को पहले ही भेज दिया और ठीक हो चुके जोहुन को लेकर उसके घर पहुंच गया। उस रात ह्योंग-डो ने जोहुन के परिवार के साथ मिलकर खाना खाया, एक ऐसा सुकून जो उसकी खूनी दुनिया में नामुमकिन था। जबकि बाद में वो मियोन के साथ बाहर टहलने निकल गया। ह्योंग-डो के दिल में मियोन के लिए जज्बात बढ़ने लगे थे। मियोन ने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए बताया कि वो सिर्फ 18 साल की थी जब जोहुन के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस वजह से उसका सिंगिंग करियर बर्बाद हो गया। उसे आज भी लगता था कि शायद वो एक अच्छी मां नहीं बन पाई, लेकिन ह्योंग-डो ने उसे संभाला और कहा, एक माँ का होना ही दुनिया की सबसे बड़ी बात है। लेकिन उनकी ये बातें ह्योंग-डो के फोन पर आए एक नोटिफिकेशन ने तोड़ दी, जिनका ठिकाना मिल चुका था और उसे तुरंत खत्म करने का ऑर्डर आया था। अब ह्योंग-डो जब जिन के पास पहुंचा तो उसने उससे पूछा, तुम भागे क्यों नहीं? जिन ने भारी आवाज में कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं बस अपनी जिंदगी के आखिरी पल उसी घर में बिताना चाहता था जहां मेरा बेटा रहता था। ह्योंग-डो का दिल पिघल रहा था, वो ये नहीं करना चाहता था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के उसूलों के आगे मजबूर होकर उसने ट्रिगर दबा दिया और अपने उस्ताद जिन की कहानी खत्म कर दी। अब कुछ दिनों बाद कंपनी ने ह्योंग-डो के टीम लीडर बनने की खुशी में माउंटेन क्लाइंबिंग की एक ट्रिप रखी। चेयरमैन जैन ने बड़े फक्र के साथ ह्योंग-डो को उसकी नई नेम प्लेट सौंपी। बाहर से देखने पर कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये हंसने बोलने वाले लोग असलियत में
मौत के सौदागर हैं। प्रमोशन मिलते ही ह्योंग डो ने हिम्मत जुटाई और मियोन को डेट के लिए मैसेज किया। मियोन का हाँ आते ही वो खतरनाक असैसिन एक छोटे बच्चे की तरह उछल पड़ा। डेट पर जाने से पहले उसने 10 सूट बदले, कभी इधर चला तो कभी उधर। वो एक आम आशिक की तरह घबरा रहा था। दोनों एक कैफे में मिले जो मियोन की सहेली का था। उसकी सहेली विदेश जा रही थी और अपना कैफे बेचना चाहती थी, लेकिन मियोन ने पैसे ना होने की वजह से मना कर दिया। और जब उसकी सहेली ने ह्योंग डो की तारीफ की और पूछा कि वो क्या करता है, तब मियोन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस एक मामूली ऑफिस वर्कर है। ह्योंग डो ने मियोन को बताया कि वो बचपन से उसका बड़ा फैन रहा है और वो शाम बहुत ही खूबसूरत और गर्माहट भरी थी। लेकिन इस सुकून के पीछे तूफान पल रहा था। इंस्पेक्टर जॉय अब भी जोहुन की तलाश में दर दर भटक रहा था। उसने हर जगह पूछा, लेकिन जोहुन का कोई पता नहीं मिल रहा था। जैसे ही ह्योंग डो और मियोन वापस लौटे, इंस्पेक्टर जॉय की नजर उन पर पड़ी। इंस्पेक्टर को तुरंत याद आया कि उसने ह्योंग डो को पहले भी एक क्राइम सीन पर देखा था। अल्कोहल की स्मेल का बहाना बनाकर उसने ह्योंग डो से उसके पेपर्स मांगे। मियोन ने बिना सोचे समझे ह्योंग डो का कंपनी बिजनेस कार्ड इंस्पेक्टर को थमा दिया। इंस्पेक्टर ने कार्ड तो वापस कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में शक का बीज बो दिया गया था। एक मामूली ऑफिस वर्कर हर क्राइम सीन पर कैसे मौजूद हो सकता है। उधर ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया था कि ह्योंग डो ने जिन को मारा नहीं था, बल्कि उसे जिंदा छोड़ दिया था। चेयरमैन जैन के दबाव में जिन को पकड़ कर लाया गया और ह्योंग डो को बुलाया गया ताकि वो अपने हाथों से उसे खत्म करे। और जिन ने वहाँ मौजूद सूट बूट वाले लोगों को खून से सने कसाई कहकर गालियां दी। तब गुस्से में आकर ह्योंग डो ने उसका गला घोंट दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था, क्योंकि दिल से वो इस काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। तभी इंस्पेक्टर जॉय अपनी टीम के साथ कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। बाहर से सब नॉर्मल था, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन ने चेयरमैन जैन का ध्यान खींच लिया। उन्होंने तुरंत जोंगटे से पूछा कि ह्योंग डो ने पुलिस को कंपनी कार्ड क्यों दिया। ह्योंग डो खामोश रहा, क्योंकि वो मियोन का नाम लेकर उसे इस दलदल में नहीं घसीटना चाहता था। जोंगटे ने गुस्से में आकर ह्योंग डो पर हाथ उठा दिया, पर ह्योंग डो ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उस दोपहर ह्योंग डो का दिमाग सुन था। वो काम छोड़कर सीधा मियोन के कैफे पहुंच गया। मियोन ने उसे अपने हाथों से बनाया हुआ एक ब्रीफ केस गिफ्ट किया, जिसे देखकर ह्योंग डो की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना वक्त गवाए मियोन की सहेली से वो कैफे खरीद लिया और सारे पेपर साइन कर दिए। और जब मियोन ने गाना शुरू किया तो ह्योंग डो उसे बस देखता ही रह गया। उसे एहसास हो गया कि वो इस औरत से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑर्गेनाइजेशन को अब ये भी पता चल चुका था कि जोहुन अभी भी जिंदा है। 2 बार लगातार गलती करने का मतलब था मौत का फरमान। ह्योंग डो को समझ आ गया कि अब वो इस कंपनी में नहीं रह सकता। उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार किया और उसे अपनी पॉकेट में रखकर कंपनी की तरफ निकल पड़ा, ये जानते हुए भी कि वहाँ उसका इस्तीफा नहीं, बल्कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही होगी। ह्योंग डो जैसे ही गाड़ी में बैठा, उसे तुरंत समझ आ गया कि खामोशी खत्म होने वाली है। कार चला रही अपनी फीमेल कलीग के पास गन देखकर वो समझ गया था कि कंपनी अब उसका शिकार करने वाली है। तब ह्योंग डो ने बड़े ठंडे दिमाग से उनसे पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे संभाल पाओगे? अब इससे पहले कि आगे वाली सीट पर बैठा बंदा ह्योंग डो को शूट करता, ह्योंग डो पहले ही उससे निपटने के लिए तैयार था और उसने चलती हुई कार में उस बंदे को निपटा दिया। जबकि लेडी साथी की कार से निकलकर अच्छी धुलाई की और एक ट्रक के सामने आकर वो भी हमेशा के लिए ऊपर चली गई। जिसके बाद उसने जोहुन को फोन किया और कहा कि सब कुछ पकड़ा गया है, अपनी माँ और बहन को लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाओ। तब ह्योंग डो मदद के लिए अपने पुराने डिपार्टमेंट हेड के पास गया। वो बुजुर्ग पहले तो नाराज हुआ, लेकिन फिर मदद के लिए मान गया। ह्योंग डो ने उसे बताया कि उसने सियोल में बुरे वक्त आने पर कुछ पैसे छुपा कर रखे हैं। इसी बीच मियोन ह्योंग डो के पास पहुंच गई थी। वो अपने बेटे जोहुन की असलियत जानना चाहती थी और अब ह्योंग डो के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने मियोन को सब बता दिया। मियोन के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था कि उसका बेटा और उसका प्यार दोनों ही मौत के इस गंदे कारोबार में शामिल है। अब अगले दिन ह्योंग डो अकेला सियोल गया ताकि वो छुपाए हुए पैसे निकाल सके। उसने चेयरमैन जैन को फोन करके बताया कि उसने गद्दारी नहीं की है, लेकिन चेयरमैन अब खून का प्यासा हो चुका था। और अब ह्योंग डो जब अपने छुपे हुए पैसे लेने गया, तब वहाँ कंपनी के कई असासिन्स पहले से ही मौजूद थे जो ह्योंग डो को खत्म करने के लिए आए थे। लेकिन ह्योंग डो ने अपनी चतुराई और फुर्ती से उन्हें धूल चटाई और पैसे लेकर निकल गया। लेकिन असली वार तो अभी बाकी था। जब ह्योंग डो वापस अपने पुराने चीफ के घर पहुंचा तो वहाँ पहले से असैसिन्स तैयार बैठे थे। उस चीफ ने, जिसे ह्योंग डो अपना सबसे बड़ा सहारा मानता था, उसे धोखा दे दिया था। वो बूढ़ा आदमी सिर्फ कंपनी में अपनी पुरानी नौकरी वापस चाहता था और इसके लिए उसने ह्योंग डो को बेच दिया। ह्योंग डो ने उसे बुरा भला नहीं कहा, बस रोकर एक दरख्वास्त की, ये सारा पैसा ले लो, बस मियोन और जोहुन की जान छोड़ दो। लेकिन उस पत्थर दिल चीफ ने साफ मना कर दिया। वो उन सबको मिटा देना चाहता था। ह्योंग डो की आंखों में गुस्से और दुख के आंसू निकल पड़े। जिस सिस्टम के लिए उसने सब कुछ किया, आज वही सिस्टम उसके अपनों का दुश्मन बन चुका था। तब ह्योंग डो ने गुस्से में आकर सबसे पहले एक आदमी की पैर की नस काट कर उसका काम तमाम किया, जिसके बाद उसने अपने सबसे भरोसेमंद चीफ को भी निपटा दिया।
लेकिन इस गोलीबारी के बीच म्योन को भी एक गोली लग गई थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद ह्योंग-डो ने फैसला कर लिया कि अब वो पूरी कंपनी को ही तबाह करके रहेगा। जिसके बाद उसने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और एक गन लेकर अपने ऑफिस पहुंच गया, जहां उसने अकेले ही पूरी कंपनी को कब्रिस्तान बना दिया। उसने इतनी गोलियां बरसाई कि ऑफिस में मौजूद एक भी आदमी जिंदा नहीं रहा। हर तरफ लाशें बिछी थीं और दीवारों पर खून के निशान थे। जिसके बाद ह्योंग-डो सीधा बेसमेंट की तरफ बढ़ा, जहां उसका सामना उस चालाक स्टोर कीपर से हुआ जो पहले उसका रास्ता रोकने वाली थी। इससे पहले कि वो ह्योंग-डो को शूट करती, ह्योंग-डो ने उसको ही शूट करके खत्म कर दिया। और जब वो चेयरमैन जैन के सामने पहुंचा तो चेयरमैन अब भी उसकी तारीफ कर रहा था, उसे कंपनी का सबसे बेहतरीन किलर कह रहा था। लेकिन ह्योंग-डो अब इन झूठी बातों में आने वाला नहीं था। जैसे ही चेयरमैन ने ह्योंग-डो पर गोली चलाने के लिए हाथ उठाया, तभी अंधेरे से जोहुन बाहर आया और उसने एक ही गोली में चेयरमैन का काम तमाम कर दिया। बाहर मौजूद पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया था। गोलियों की गूंज बाहर तक सुनाई दे रही थी। खैर, अंदर ह्योंग-डो ने जोहुन से कहा, तुम इमरजेंसी एग्जिट से निकल जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। लेकिन तभी जोंगटे पागलपन में वहां पहुंचा और उसने ह्योंग-डो पर गोली चला दी। जोंगटे चिल्लाते हुए कह रहा था कि ह्योंग-डो ने कभी उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। तब ह्योंग-डो ने मरते मरते भी उसे एक बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाया और फिर वापस उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। और आखिरकार ह्योंग-डो ने उसे बिल्डिंग से नीचे गिराकर हमेशा के लिए उसके सवालों से आजाद हो गया। जिसके बाद ह्योंग-डो ने जोहुन की तरफ देखा और आखिरी बार कहा, अपनी बहन का ख्याल रखना और इस मौत के धंधे से हमेशा दूर रहना। जिसके बाद ह्योंग-डो ने अपने बिखरे हुए कपड़े ठीक किए और अपने उसी तेवर में बिल्डिंग से बाहर निकलने लगा। उसने अपना इस्तीफा चेयरमैन की डेस्क पर ही छोड़ दिया था और आखिरकार वो इस मौत की कंपनी से आजाद हो चुका था। बाहर पुलिस और भीड़ का समंदर था। जोहुन भीड़ में घुल मिलकर वहां से निकल गया, जबकि ह्योंग-डो आखिरी बार आसमान की तरफ देखने लगा। उसे वो दिन याद आया जब वो एक मासूम नौजवान था और पैसे कमाने का सपना लेकर इस कंपनी में आया था। उसे क्या पता था कि अमीर बनने का ये सपना उसे जुर्म की ऐसी दुनिया में लाएगा जहाँ से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत है। ह्योंग-डो ने तो इस मौत के कारोबार को ठुकरा दिया। लेकिन जुर्म की दुनिया कभी खत्म नहीं होती। जब एक शिकारी मैदान छोड़ता है तो कोई दूसरा मजबूरी की वजह से इसी रास्ते पर कदम रखने के लिए तैयार खड़ा होता है। किम नाम का ये मामूली गैंगस्टर अपने परिवार का बोझ उठाए भटक रहा था। ह्योंग-डो ने तो रिटायरमेंट का सपना देखा था, पर यहाँ किम के लिए लड़ाई घर का रेंट देने और अपने भाई की गलतियों को सुधारने से शुरू होती है, जहाँ हर कदम पर उसका खतरा और अपनों पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती थी। क्या किम इस गंदी दुनिया का बादशाह बन पाएगा या फिर अपनों का धोखा उसे भी मिट्टी में मिला देगा? किम की दर्दनाक और खतरों से भरी जर्नी देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें।